हेलो एवरीवन। 1 जनवरी 2025 नए साल का पहला दिन, आप सबों का स्वागत और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपको इसकी अनंत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का इक्विटी अपडेट का ये वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पॉइंट में चल रहा है वो ये है कि इंडो फार्म आईपीओ, ये आईपीओ जो है, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है, ये अभी लाइव चल रहा है और कल जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। ये आईपीओ वैसे 31 दिसंबर को खुला था सब्सक्रिप्शन के लिए और 2 जनवरी 2025 को यानी कि कल जो है ये आईपीओ जो है वो क्लोज हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखें तो जो सब्सक्रिप्शन के डेटा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पे मोर देन 17 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस जो है पिछले वीडियो में कर रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आप डिटेल इसका कवर करना चाहते हैं तो। वैसे ये आईपीओ जो है अभी लाइव है, कल ये इसकी क्लोजिंग होगी। सब्सक्रिप्शन इसके मोर देन 17 टाइम्स देखने को मिल रहे हैं और जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है वो अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। कट ऑफ प्राइस इस आईपीओ का जो है 215 रुपये रहने वाला है। तो इस हिसाब से देखें तो अराउंड 35 to 40% का गेन जो है लिस्टिंग के साथ में हमें देखने को मिल सकता है, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, ये जो है बेसिकली मैनिपुलेटिव हो सकता है। डब्बा मार्केट ग्रे मार्केट को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं। तो ये फिलहाल का सिचुएशन है। तो आईपीओ के हिसाब से ये न्यूज़ जो है ये फिलहाल चल रही है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो ग्लोबल मार्केट में जो है वो थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा अभी करेक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। उसका इम्पैक्ट जो इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिला है और इनफैक्ट आज के मार्केट में भी वो सिचुएशन देखने को मिल सकती है। स्पेशली यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा ठंडा है। और अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो इंडियन मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं काफ़ी टूटे हुए हैं। कंजम्पशन सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें या फिर इंफ्रा सेक्टर की बात करें, ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात करें, तो ये सारे सेगमेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अपने टॉप से करेक्ट हो रखे हैं। अभी अपने रिसेंट टॉप से ये सेगमेंट्स जो हैं मोर देन 15 to 20% तक करेक्ट हो रखे हैं। जैसे अगर हम कंजम्पशन सेक्टर की बात करें तो लगभग 15% ये इंटायर सेक्टर टूटा हुआ है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में 20% तक के करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रा सेक्टर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर की बात करें तो अराउंड 13% के आसपास में यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में अगर हम देखें तो अराउंड 20% का जो डिप है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारे सेक्टर्स जो हैं फ़िलहाल अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में जो है वो सेक्टर रोटेशन हमेशा चलते रहता है। कभी कोई सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता है और बाद में जाके उस सेक्टर में जब सैचुरेशन आता है तो वहाँ पे वो सेक्टर अब धीमा होता है, नीचे आता है, करेक्शन होता है। फिर वो एक लंबे समय तक वो कंसोलिडेट होता है और फिर वहाँ से फिर उसकी रैली स्टार्ट होती है। और ये मैं इस बेसिस पे कह पा रहा हूँ क्योंकि अगर देखें तो अगर हम इंडिया पे अगर हम भरोसा करते हैं, अगर हमें ये विश्वास करते हैं कि भारत जो है वो आने वाले समय में प्रॉस्पेरस होगा, भारत में जो है और ज़्यादा डेवलपमेंट की उम्मीद अगर हमें दिख रही है तो डेफिनेटली यहाँ का मार्केट भी जो है उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। और मार्केट में ग्रोथ जो है कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के बेसिस पे गाइडेड होती हैं। तो जो भी कंपनीज़ अभी अच्छे नहीं कर रहे हैं या जो सेक्टर्स फिलहाल लैगिंग चल रहे हैं, आने वाले समय में सेक्टर रोटेशन जब होगा तो ये सेक्टर्स जो है वापस से चलना शुरू करेंगे। ऐसे सेक्टर्स में आप जो है या तो सेक्टर्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन सेक्टर स्पेसिफिक या इन सेक्टर्स के थीम पे बेस्ड म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करके, या फिर आप इन सेक्टर्स से एसोसिएटेड जो आप ये कहें कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनको आप पिक करके उन इंडिविजुअल कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। वैसे भी वेल्थ क्रिएशन का एक सिंगल मोस्ट फंडा यही होता है कि आप जो है नीचे प्राइस पे किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदें और ऊपर प्राइस पे जाके आप उसको बेच दें, तभी जाके जो है वेल्थ क्रिएट हो सकता है। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक है, अगर आपका प्राइस सिलेक्शन सही नहीं है, आपका एंट्री प्राइस अगर सही नहीं है, तो वहाँ से वेल्थ जनरेट करना मुश्किल होता है। या आप ये कहें कि वहाँ से जो है आप अच्छा वेल्थ क्रिएट करके निकलेंगे, इनके चांसेस कम होते हैं।
तो सपोर्ट लेवल पे बाई करना हमेशा रिकमेंडेड होता है, या लोअर लेवल पे आप बाई करें और फिर उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। तो अब इसमें एक कैच ज़रूर रहता है कि बेसिकली आपको अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। हर एक कंपनी जो है वो अच्छी है ऐसा कहना मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हैं सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन भी करते रहते हैं, और लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से भी हमारा डिस्कशन जो है यहाँ पे चलते रहता है। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं यहाँ पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपके लिए जो है पिछला 2024 जो है ईयर कैसा रहा है आप मेंशन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।